अमित शाह की चुनावी बाजी पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है। के शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुनील यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है, साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए साधना भारती हमारे साथ जुड़ रही हैं, धर्मवीर चौधरी बीएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में एक और मेहमान भी हमारे साथ होंगे और उनका भी हम परिचय करवाएंगे। लेकिन शुरुआत इस बीच सुनील यादव मैं आपसे करने वाली हूं, किस तरह से ब्रज में चुनौती देते हुए नजर आए हैं गृह मंत्री अमित शाह। वो कह रहे हैं राम मंदिर की बात हो, विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो या फिर किसी और मंदिर की बात हो, अगर कुछ किया किसी सरकार ने तो वो भारतीय जनता पार्टी। आप लोग तो कब्रिस्तान और उसकी बाउंड्री तक ही उलझे रह गए। देखिए प्रीति जी, अगर झूठ बोलने पर देश के गृह मंत्री आ जाएं तो आप नहीं रोक सकते, आपको वही बोलना है जो वो बोल के गए हैं। लेकिन मैं बात करूंगा जब 2017 का उत्तर प्रदेश में चुनाव था, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया था, भाजपा के जो प्रवक्ता ने उनसे पूछे उस संकल्प पत्र में, जिसमें जनता ने, उत्तर प्रदेश के पिछड़े, दलित, किसान, बेरोजगार, महिलाओं ने इतना बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उस संकल्प पत्र के एक पन्ना की एक लाइन भी इन्होंने पूरी नहीं की। कौन सा काम किया है? माननीय अखिलेश यादव जी अगर काम करके नहीं गए होते तो बाबा मुख्यमंत्री पूरे 5 साल किसके फीता काटते और कहां फोटो खिंचाते। हाँ, एक बात उन्होंने कही कि अगर बीजेपी को चुनेंगे तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अगर आप बीजेपी को चुनेंगे तो किसान बर्बाद होगा, बीजेपी को अगर आप चुनेंगे तो बेरोजगार बर्बाद होगा, बीजेपी को चुनेंगे तो पिछड़ों का आरक्षण छीना जाएगा, बीजेपी को अगर आप चुनेंगे तो दलितों का आरक्षण छीना जाएगा, बीजेपी को अगर आप चुनेंगे तो बेटियों की आबरू लूटने वालों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवादी बताएंगे, महिला का चीर हरण करने वालों को राष्ट्रवादी बताएंगे। तो यही उत्तर प्रदेश समझ चुका है कि अगर उत्तर प्रदेश बचाना है, देश बचाना है तो उत्तर प्रदेश बचाना है, और अगर देश और उत्तर प्रदेश दोनों बचाने हैं तो भाजपा को हटाना है। ये उत्तर प्रदेश लेकिन वो तो कह रहे हैं कि गुंडा राज वर्सेस राष्ट्रवाद की लड़ाई है। के शर्मा जी, क्या रिएक्शन है आपका? आप लोग सर्टिफिकेट अपने आप को भी देते हैं और दूसरे लोगों को भी देते हैं। नहीं तो इसमें प्रीति जी बहुत स्पष्ट है ना, 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या किया। उसके पहले जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज था, जो माफिया राज था, जो आतंकियों को छोड़ते थे, और उसके भी यदि थोड़ा पहले चले जाऊं तो जो राम भक्तों की निशंस हत्या करने वाली जो पार्टी है, उनको जनता ने हटाया ना। पहले 2014 में हटाया लोकसभा में, फिर 2017 में हटाया, फिर 2019 में हटाया। तो इनके गुंडा टैक्स जो इनकी वसूली होती थी, जो माफियाओं को इनको संरक्षण मिलता था, उससे जनता ने समझ लिया कि यदि समाजवादी पार्टी रहेगी तो ये चीजें तो चलती रहेंगी। और फिर इस बार भी इन्होंने अपना वो स्वरूप दिखाया ही, अपने पहले ही जो इन्होंने घोषणाएं की अपने उम्मीदवारों की, तो गैंगस्टर हो, जो अपराधी है, इन सबको ही टिकटें बांटी है। और इन लोगों को देने के बाद वो लोग भी किस तरह से बयानबाजी आज भी कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। तो इन्होंने अपनी जो है माफिया संस्कृति समाजवादी पार्टी की जो है उसका परिचय दे दिया। नाहिद हसन हो, आजम खान हो, जो जेल में बैठे उनको चुनाव लड़ा रहे। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा है, हमें तो केवल याद दिलाना है उनको। और जहां तक रही बात हमने जो कही, जिस पर ये गोलमोल करके चले गए, जो प्रश्न आपने उठाया, ये अयोध्या के विकास की बात हो, आज जो है काशी कॉरिडोर की बात हो, वो तो कह रहे हैं ना सुनील यादव, उन्होंने कहा तैयारी हमने करवाई, राम मंदिर की नहीं। वो कह रहे तैयारी हमने करवाई और फीते काटने आप लोग आ गए। सुब्रता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और उनसे भी हम जुड़ेंगे आगे। लेकिन एक मिनट साधना भारती, ये जो बात कही गई है, नहीं सर रुकिए ना आप। देखिए मैं चाहती हूँ कि वन गो में पहले एक रिएक्शन सबका हो जाना चाहिए। साधना भारती, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि अगर ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के चुनाव को लड़ाई के तौर पर देखा जाता है और ये कहा जाता है कि इस बार राष्ट्रवाद वर्सेस गुंडा राज का चयन आपको करना है, तो इसका मतलब क्या है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करने वालों ने उत्तर प्रदेश को उजाड़ प्रदेश बनाकर रख दिया। और सबसे बड़ा दंगल न्यूज़ 18 इंडिया
पर चल रहा है। इसके माध्यम से मैं बहुत जरूरी बात रखना चाहती हूँ। देखिए, अगर रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ योगी रूप में रावण ना आता तो माता सीता का हरण ना हो पाता। हजारों राक्षसों के बीच भी रावण राज में माता सीता सुरक्षित रही, मगर आज योगी और मोदी राज में सीता माता की बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसका उदाहरण जीवंत ये है कि 21 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थाना छतारी के अंतर्गत एक 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया गया और गैंगरेप करने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या की गई। और यही नहीं, उसको उसके परिवार पर दबाव बनाया गया कि रातों रात, जैसे हाथरस के अंदर सबको जलाया गया डीजल पेट्रोल डालकर, परिवार वालों पर दबाव बनाकर एक हिंदू लोधी किसान पिछड़े वर्ग की बच्ची को जला दिया गया रात में हिंदू संस्कृति के विरुद्ध। ये क्या बात करते हैं, राम भक्त बनने की बात करते हैं, कभी मथुरा पहुंच जाते हैं, कभी ब्रज चले जाते हैं, कभी अयोध्या चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की घर वापसी 2022 से पहले हो चुकी है। के पास मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन साधना भारती एक छोटा सा कमेंट उस पर आप दीजिएगा। क्या राम मंदिर के निर्माण की बात, या फिर हम विश्वनाथ कॉरिडोर की बात, या फिर हम विंध्यवासिनी के पुनर्निर्माण की बात, अगर किसी सरकार ने की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने की, इस बात को आप झुठला सकती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल झुठलाती हूँ इस बात को, क्योंकि राम मंदिर कोई भाजपा के आदेश पर नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। तो उनकी सरकार के कार्यकाल में ना, या बनने की प्रक्रिया तो उनके कार्यकाल में शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट क्या भाजपा के कार्यकाल के कहने पर काम करता है? क्या नहीं करता ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उनके कहने पर बन रहा है। हाँ, राम मंदिर में चंदा चंपत घोटाला जरूर भाजपा के लोगों ने कराया। राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को नहीं रखा, लेकिन जब मलाई खाने की बारी आई तो पिछड़े भी याद आ गए, दलित भी याद आ गए, महिलाएं भी याद आ गई। एक जवाब दे, क्या ये आर्थिक मदद देंगे उस बच्ची को जो बुलंदशहर में रेप के बाद हत्याकांड हुआ, उसके परिवार को? और क्या न्याय दिया जाएगा, क्या गिरफ्तारी होगी, उस पर मैं जवाब चाहती हूँ। दूसरी बात, क्योंकि ये बहुत राम भक्त बनते हैं, तो मैं पूछती हूँ इनसे कि संजय निषाद के साथ गठबंधन कब तोड़ेंगे, जिन्होंने माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाते हुए कह दिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है। तो इसका मतलब है ये भाजपा ही ना राम के हैं और ना किसी काम के हैं। चलिए, के अग्रवाल जी से इसका जवाब लेंगे, उससे पहले लेकिन धर्मवीर चौधरी बीएसपी से हमारे साथ है। धर्मवीर चौधरी, ये तो राम का नाम लेते लेते कृष्ण का नाम लेने लग गए, लेकिन आप लोग की नैया 2022 के चुनाव में किसका नाम लेकर जीतने को बढ़ रही है? क्योंकि दिखते तो आप कहीं है नहीं। प्रीति जी, बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है और बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। अगर आपकी नॉलेज में नहीं है तो मैं आपकी नॉलेज में डाल दूं। और 300 से ज्यादा प्रत्याशी हमारे 1 साल से क्षेत्र में डटे हुए थे। ये शायद आपकी नॉलेज में नहीं होगी बात। जानकारी में तो ये भी बात है कि 19 सीटें 2017 में थी, इस बार 19 की आधी ना रह जाए, इस बात का डर भी सता रहा है आप लोगों को। आप जैसे पत्रकारों से बीएसपी नहीं चलती है प्रीति जी, ना आप जैसे चैनलों से बीएसपी चलती है। बीएसपी जनता के सहयोग से चलती है, जनता से चलती है। और बहुत जल्दी ही बहन कुमारी मायावती जी की रैलियां शुरू होने वाली हैं। पहुंच जाइएगा रिपोर्टिंग करने के लिए, आपको भी दिखाई देंगी। अब मुझे जरा ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, जरा इनके साथ में डिबेट करने दीजिए। मैं आपके साथ डिबेट करने नहीं आया हूं प्रीति जी। जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, मुझे बताइए कि राम नाम के बाद कृष्ण का नाम लिया जा रहा है। आप बताइए कि बहुजन समाज पार्टी की नैया इस बार कैसे पार होने वाली है चुनाव में? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अनंत काल पछताएगा जब बीजेपी सरकार जाएगी छूट। तो ये राम इनके मुंह में है और बगल में छुरी है, जिस छुरी से जनता को 5 साल से काट रहे हैं। अब जनता इनसे बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। आपने प्रीति जी देखा होगा, कोई बच्चा जब क्लास में फेल हो जाता है और पढ़ता नहीं है पूरी साल, तो वो भगवान के मंदिर के आगे हाथ जोड़ता है, हे भगवान मुझे पास कर देना। और उसके अभिभावक जो है जाते हैं सिफारिश लगाने के लिए। तो ये जो अलीबाबा 40 चोर की टीम बना करके अमित शाह जाटों के दरबार में पहुंचे थे अपनी पगड़ी रखने के लिए, ये वही अमित शाह हैं जिनके प्रवक्ता कहते थे कि हमने जाटों की चौधराहट को खत्म कर दिया। अब ये राम के नाम पर लूटे, कृष्ण के नाम पर लूटे, इनको